तो बेसिक पे जितना फोकस करेंगे उतना ही बेटर है। ऐसा पार्ट है। कॉग्निटिव सबसे हार्ड था। 9 या 10 कोलॉजी से सिर्फ 9 या 10 ज्यादा आए थे सर। सुडिक्स और एचएपी भी अच्छा पूछा था सर। संदीप माहेश्वरी सुनते हो क्या तुम? समटाइम्स 90 to 100 के सेक्शन में बहुत इजी क्वेश्चन थे। ब्लॉक के क्वेश्चन भी थे। 10-15 क्वेश्चन थे कॉग्नोसी के थे। कोलॉजी का ज़्यादा फोकस बायोलॉजी वाले क्वेश्चंस ज़्यादा थे उसमें। ठीक है, तो रिवीजन पे ध्यान देना है। आप अपने जूनियर्स को यही कहना चाहिए कि रिवीजन पे ध्यान देना है। कैमरामैन मस्के के साथ रिपोर्टिंग फ्रॉम IIT BHU। ओके, तो अभी आप सभी ने IIT BHU का एग्ज़ाम दिया है। 5 बज चुके हैं, 2 घंटे का समय आपने बिताया है एग्ज़ाम हॉल में। और इसके बाद सबसे पहला सवाल मेरे से आप ये होने वाला है कि कैसा था पेपर? कहीं ना कहीं टेंशन जो आपको थी पेपर देने से पहले, मतलब कि हार्ड आएगा, कैसा आएगा, तो उसके रिगार्डिंग आपका क्या कहना है? एक बार जो भी आप में से आंसर देगा प्लीज़ अपना नाम ज़रूर बता दीजिएगा। नाम बता के। मैं गौरी प्रवीण उपलेंचवार। पेपर एज सच हार्ड नहीं था, थोड़ा इजी था। अच्छा, थोड़ा इजी था। थोड़ा इजी तो मतलब लगभग कितना इजी? कौन सा ऐसा पार्ट था जो आपको थोड़ा इजी कहने की जगह थोड़ा इजी कहलाने दे रहा है? सोटेक्स, कोलॉजी, कोग्नोसी, रीजनिंग, क्या ऐसा पार्ट है? कॉग्नोसी सबसे हार्ड था। अच्छा, कोग्नोसी हार्ड था। सुना साइंटिस्ट के नेम पूछ लिए थे भाई, जूनियर्स रट लेना भाई साइंटिस्ट के नेम्स। ठीक है। तो कोलॉजी के बारे में यदि आप कुछ कहना चाहें। मैं श्रेया जयवंत मुरे, और कोलॉजी का ज़्यादा फोकस बायोलॉजी वाले क्वेश्चंस ज़्यादा थे उसमें। मतलब HAP पूछ रखी थी। हाँ, एचएपी पूछ रखी थी। ओके, ये काफ़ी डिफरेंट है भाई। लास्ट ईयर नहीं पूछा था HAP से बहुत ज़्यादा सवाल, कोलॉजी से ही पूछा था, बेसिक कोलॉजी। सुटिक्स Yeah, शिवम क्षीरसागर दिस साइड। इट वाज गुड। सुटिक्स वाज मॉडरेट टू इजी। डायरेक्ट क्वेश्चन भी थे और कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी थे, पर इट वाज गुड, नॉट बैड। कितना रेट करना चाहेंगे आउट ऑफ 10 हार्डनेस ऑफ सुटिक्स? 5 to 6। 5 to 6 या। तो मुझे लग रहा है कि आप अच्छा स्कोर करेंगे ऐसा। खैर, वो तो जब रिजल्ट आएगा तो हम देखेंगे कि आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ओके। तो हमने कोलॉजी पूछा, सुटिक्स पूछा, आपसे ओवरऑल पूछा। अच्छा, कोग्नोसी पूछा था। कोग्नोसी आपको हार्ड लगा था? केमिस्ट्री एंड रीजनिंग। केमिस्ट्री द हार्डेस्ट पार्ट। पता नहीं क्यों केमिस्ट्री पूछी जाती है पेपरों में भाई। केमिस्ट्री। मेरा नाम भाविका मनोज अवस्थी है। केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं थी उसमें, बट इजी थे क्वेश्चंस और मॉडरेट टू इजी क्वेश्चंस थे उसमें, मैनेज कर पाए थोड़ा। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में सबसे ज़्यादा किस पार्ट से पूछा गया था सवाल? ऑर्गेनिक पे ऑर्गेनिक रिएक्शंस कुछ क्वेश्चंस पूछे थे उसमें। नेम रिएक्शंस पे क्वेश्चंस थे उसमें। तो पहले के पढ़े हुए नेम रिएक्शंस थे या एम फार्मा लेवल के नेम रिएक्शंस? पहले के पढ़े हुए नहीं थे? मैंने बताया था अपने वीडियो पे भाई, पूछते ही एम फार्म लेवल का ही है नेम रिएक्शन। ओके, सो लास्ट में रीजनिंग जो थी हमारे पास, नॉन फार्मा पार्ट कह लीजिए। तो होपफुली आपने उसकी तैयारी की हो थोड़ी बहुत अलग से। नहीं की थी। ओके, तो ठीक है। सुना 10 से 12 सवाल आए थे, तो कुछ बताएंगे उसके बारे में? मेरा नाम अंकिता संजय क्षीरसागर है और रीजनिंग। रुकिए, लेट मी गो दिस साइड। हाँ, ये बेटर है। रीजनिंग जो था मतलब बेसिक लेवल का था, जैसे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, उसमें से ही क्वेश्चंस थे, तो अच्छे थे वो क्वेश्चंस। मतलब सॉल्वेबल थे? हाँ, सॉल्व करने जैसे थे। टाइम कंज्यूमिंग नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 2 मिनट के थे, बट हो जाते थे सॉल्व, हो जाते थे। नॉर्मल थे। बाकी बच्चों का वीडियो देखने के बाद कॉन्फिडेंस जरूर गिरने वाला है। मैं आपसे मार्क्स नहीं पूछने वाला हूँ, वी विल सी दैट ऑन रिजल्ट्स। बट ओवरऑल लास्ट ईयर का कट ऑफ, लेट्स से लास्ट ईयर का कट ऑफ था 70 के अराउंड, हाईएस्ट मार्क्स 83 थे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका बैच ये हाईएस्ट मार्क्स तोड़ पाएगा, मतलब पेपर के रिगार्डिंग? शायद से क्वांटिटी देख के ज़रूर तोड़ेगा रिकॉर्ड। ओके, सो क्वांटिटी तो 1800 है भाई, सीट उतनी है 49। आप इसके बारे में मतलब टूटेगा या क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कट ऑफ के साथ? कट ऑफ बस टूटेगा, क्योंकि रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए, तो कोई ना कोई ज़रूर तोड़ेगा। जीपैट का स्कोर भी इस बार बहुत हाई था, तो या होप रख सकते हैं और अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते इस बार। ओके, थोड़ा दूर भी रहोगे तो माइक अच्छा खरीदा है भाई मैंने, अच्छा साउंड आता है इसमें। हाँ, नहीं, ठीक है। संदीप माहेश्वरी सुनते हो क्या तुम? समटाइम्स। बता, इतना बेड़ा गर्क सिस्टम हो गया है, तुम्हें संदीप माहेश्वरी सुनना पड़ रहा है भाई? नहीं, संदीप माहेश्वरी रील्स में आ जाते हैं ना। अच्छा, किसमें? रील्स शॉर्ट्स में आ जाते हैं। अच्छा, रील्स। टाइम बर्बाद कर रहे हो भाई तुम रील शॉर्ट्स में। कैसे होगी रिसर्च? ऐसे रिसर्च नहीं होती भाई। ओके, सो फाइनल क्वेश्चन, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ IIT BHU
जो यहाँ पे आपका वेरिफिकेशंस को लेके इतनी प्रॉब्लम थी, जो स्टार्टिंग में आपके खुद के सीनियर्स होंगे जो आपको थोड़ा बहुत गाइड किए होंगे इसके रिगार्डिंग, या अगर सीनियर यहाँ पढ़ते होंगे तो उनके बताए हुए में और आपको अभी जो आपने आंखों देखी है उसमें क्या अंतर है प्लीज़? सीनियर्स ने वेरिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं बताया था। बताओ भाई, ऐसे सीनियर किसी को ना मिले, कैसे सीनियर हो तुम लोग? बताया करो अपने जूनियर्स को इसके बारे में। तो मतलब ओवरऑल मैनेजमेंट को क्या रेटिंग देंगे? मतलब जैसे कि पेरेंट्स वगैरह भी थोड़े, वो तो हर पेपर के बाद बाहर ही रहते हैं। ओवरऑल मैनेजमेंट मतलब कि कैंपस कैसा लगा अभी तक? हो सकता है एक्सप्लोर ना किया हो आप लोगों ने, बट कैंपस बहुत बढ़िया था। कैंपस अच्छा है। बस मैनेजमेंट और अच्छा हो सकता है। ध्यान से लेते हैं इन्हें। मैनेजमेंट और अच्छा हो सकता था। हाँ, हो जैसे कि सकता था। कमियां कुछ आप गिनाने चाहें ताकि हम अगले साल इम्प्रूव कर पाए। अगर आप हमारे जूनियर बने तो आप अपने जूनियर्स के लिए इम्प्रूव कर पाए। जैसे कि जो एकदम से भीड़ जमा हो गई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, यहाँ एंट्री के टाइम, तो वो थोड़ी सी मैनेज कर सकते थे। अच्छा, वॉलंटियर्स वगैरह होते तो। ओके, ठीक है। तो वीडियो जल्दी आएगी और जो भी रिजल्ट होगा आई विल मेक श्योर आई विल अपलोड इट ऑन माय चैनल। और सर का भी चैनल है IIT फार्मा वर्ल्ड करके, दीपक सर का। आप लोगों ने इतना टाइम दिया, बाकी हम आपको यूट्यूब वीडियो जब एडिट करके हो जाएगा तो आप उसे ज़रूर एक बार देखें, अपने जूनियर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। होप कल का सूरज आपके लिए अच्छा हो। होप सो। आज की शाम आप अस्सी घाट पे बिताइए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, घाट पे अच्छा बीतेगा। तो अभी आप लोगों ने GPAT का IIT BHU M Pharma का एग्ज़ाम दिया है अभी आप सभी ने, और उसके बाद अभी जस्ट 5 बजे हैं, आप अभी आए हैं। तो एक बेसिक सवाल मेरा आपसे होने वाला है कि कहीं ना कहीं आप GPAT क्वालिफाइड होंगे, नाइपर का भी पेपर दिया होगा, उसमें भी रैंक आई होगी, और अब IIT BHU का आपने एग्ज़ाम दिया है और कुछ देर में इसके भी रिजल्ट आ जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपके द्वारा कि इसका लेवल क्या था? आपने GPAT भी दिया है, नाइपर भी दिया है और अब IIT BHU भी, तो कहीं ना कहीं इसके लेवल आप अपने द्वारा बता पाएँ। सर जैसा कि IIT BHU के पेपर मतलब कि नॉर्मल सा बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, और उसके बाद कोग्नोसिस से ज़्यादातर क्वेश्चन आए थे मेमोरी बेस्ड, और बहुत बेसिक क्वेश्चन जैसे कि एटॉमिक नंबर वाले क्वेश्चन हो गए, जेड पूछ दिया था कि जेड क्या होता है। अच्छा। ऐसे, और मेमोरी बेस्ड थोड़ा सा सरल से मॉडरेट लेवल तक जाता है, इजी टू मॉडरेट। आप कुछ बताना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल सर, IIT BHU का पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल के लिए था, और इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे गए थे और कॉग्नोसी के बहुत थे, और कोलॉजी के जैसे प्रैक्टिकल वाले पार्ट ज़्यादा थे, जैसे वो ड्रग के रिलेटेड थे, जैसे नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होता है, ये सब ज़्यादा बेसिक थे। तो थोड़ा इजी पेपर था। अब इस बार कंपटीशन भी हाई है, तो देखते हैं। हाँ, कंपटीशन तो हाई बिल्कुल है, लेकिन बट स्टिल हाँ, आपको बता दें 1800 बच्चे 49 सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, उसमें भी रिजर्वेशन है, नॉन रिजर्वेशन कंटेंट है। चलिए विवेक, आप तो जैसा आपसे मैं पहले भी मिला था, यहाँ से पहले भी आपसे मिला हुआ हूँ, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि कैसा पेपर था? पेपर सर जो है GPAT और नाइपर से काफ़ी इजी था। हमें लगता है एकदम बेसिक पेपर आया था। अगर GPAT जो पढ़ा होगा नॉर्मली, वो आराम से 70 से 80 नंबर गेन कर सकता है सर। 70 से 80 नंबर। आप इसमें कहाँ रेंज करते हैं? सर हम GPAT के बाद सर पढ़े नहीं थे, इसके बाद पढ़ाई छोड़ दिए थे, इसके लिए तो हम सर काफ़ी पीछे हैं अभी। पीछे हो मतलब पेपर तुम कह रहे हो कि इजी है? जी सर, इजी था सर, जैसे लग रहा था कि पढ़े थे, बस याद नहीं आ रहा था, उसको रिवाइज नहीं किए थे। अच्छा, ठीक है। तो रिवीजन पे ध्यान देना है। आप अपने जूनियर्स को यही कहना चाहिए कि रिवीजन पे ध्यान देना है। विवेक, हमारे पास विवेक पटेल भी हैं, तो मैं विवेक से पूछना चाहूँगा कि इनके द्वारा जूनियर्स के लिए क्या एडवाइस रहेगी? आप GPAT क्वालिफाइड हैं, नाइपर का एग्ज़ाम आपने दिया नहीं, IIT BHU ही इनका ड्रीम कॉलेज है, बट स्टिल देखिए कुछ कहीं ना कहीं मैं विवेक से जानना चाहूँगा कि वो अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे। मैं अपने जूनियर्स को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि वो बेसिक पे जितना फोकस करेंगे उतना ही बेटर है, क्योंकि आज के एग्जाम में केवल और केवल बेसिक पूछा गया था, जो कि कोई क्वेश्चन इतना नहीं देखा गया। इतना टिप से क्वेश्चन नहीं दिया, केवल बेसिक। कोलॉजी का रिकमेंडेशन कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर नॉर्मल बेसिक पढ़े हैं, आपके लिए एग्जाम क्रैक करना पॉसिबल है। आप वन लाइनर क्वेश्चन था, आप क्रैक कर सकते हैं, इतना ईजी क्वेश्चन था। ऐसा बस आपका बेसिक क्लियर हो, बस यही। आप भी इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप मुझे तो ऐसा लगा है आज के एग्ज़ाम में
फार्मास्यूटिक्स में इंजीनियरिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है और फार्मास्यूटिक्स में इंजीनियरिंग से, हाँ, और फार्माकोग्नोसी में इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। काफ़ी वैल्यूएबल इनपुट आप दे रहे हैं हमारे जूनियर्स को हमारे वीडियो के थ्रू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तो हो गई हमारे पेपर कैसा था। यदि आप सब्जेक्ट वाइज बात करें विवेक, और आपसे भी यदि मैं पूछूं कि सब्जेक्ट वाइज किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, जैसे केमिस्ट्री है, सुटिक्स है, कोलॉजी है, तो इसमें आप सबसे हार्ड मतलब हार्डेस्ट टू ईजीएस्ट में यदि आप ग्रेड देना चाहें तो मतलब सबकी तरफ से एक राय हो जाए कि हार्डेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था ऐसा इस इजी। कॉग्नोसी का जो साइंटिस्ट का जो नेम आया था पर्टिकुलरली, अच्छा, साइंटिस्ट नेम जैसे सिलेंडर करके आया था, इंट्रोडक्शन पूछा था फार्माकोग्नोसी टर्म का, और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा साइंटिस्ट के नेम पे कुछ तो के बारे में कौन डिस्कवर करा था, उसके लिए ग्रेगोर मेंडल का नाम पूछा था कुछ। अच्छा, ग्रेगोर मेंडल का भी नाम, बेंथेन हुकर का लॉ ऑफ डोमिनेंस सेग्रीगेशन, वही वाले ना ग्रेगोर। और कुछ ऑब्टेन होता है वो सर बेसिक सिटी पूछा गया था कि पायरोल पायरिडीन जो इमिडाजोल है इसका बेसिक सिटी कौन सा ज़्यादा होगा, तो पायरिडीन का उसमें ज़्यादा था, इसके बाद पायरोल, फिर इमिडाजोल लास्ट में। अच्छा, इमिडाजोल वगैरह। तो सुटिक्स को आप कैसा बताना चाहेंगे, आप सभी सुटिक्स को पर्टिकुलरली? सुटिक्स 10 में से 8। केमिस्ट्री सर सिंपल लेवल का आता, बस लेवल इलेक्ट्रॉन बिट ड्राइंग सर उसमें पूछा था, या नोटू जो है इलेक्ट्रॉन बिट ड्राइंग। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बिट ड्राइंग, लॉरी का सिंपल डेफिनेशन पूछा था, ब्राउनस्टेड लॉरी का सिंपल डेफिनेशन पूछा था। उसी में पूछा था कि जो है 5 पार्ट से बनता है बॉडी, वही फार्मास्यूटिक्स में पूछा था। ओ फार्माकोग्नोसी आयुर्वेदा 5 कितने एलिमेंट्स से? अच्छा, एलिमेंट 5 एलिमेंट्स। अरे वही भाई सप्त धातु होता है ना, सप्त धातु। अच्छा, ठीक होती है, शब्द धातु 7 आंसर होगा। ठीक है। तो विवेक, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। मुझे पता है जहाँ तक कि आपकी रीजनिंग काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ के रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए हुए थे, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के, उसको आप क्या ग्रेड और कैसे डिफाइन करना चाहेंगे कि कैसे सवाल, और आपके आने वाले जूनियर्स उस चीज़ के लिए कैसे प्रैक्टिस करें? विवेक, रीजनिंग बहुत इजी थे, कुछ ज़्यादा टफ नहीं थे। आप यूट्यूब पे भी उसे सीख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्लॉक से बेसिक क्वेश्चन थे, एवरेज से था, एज रिलेशन वाला था क्वेश्चन, जो कि नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, तो उसे आप यूट्यूब से आराम से सीख सकते हैं। लगभग कितने सवाल थे रीजनिंग के? रीजनिंग के 6 सवाल थे। 6 सवाल थे और एक जनरल नॉलेज का था, जो कि फार्मा से रिलेटेड था। जनरल नॉलेज सवाल उससे था कि किसे नोबेल प्राइज़ मिला 2015 में, कोई चाइनीज़ नाम नहीं याद आ रहा है, कोई चाओ यू करके नाम था, हाँ। तो उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था किस विषय पर 2015 में, उसे दिया गया था, आर्टेमिस दिया गया था, और 2 और नाम थे, जैसे एक हो गया आपका। तो ये तो एक तरीके से करंट जीके और कोग्नोसी का मिक्सचर कह सकते हैं, या केमिस्ट्री, कोग्नोसी और करंट जीके का मिक्सचर आप कह सकते हैं क्या? यही होंगी बात है। एक घड़ी का सर 8:30 बज रहा है, तो कितने एंगल बन रहे हैं वो भी पूछा था। अच्छा, क्लॉक के भी, क्लॉक वाले क्वेश्चन थे, क्लॉक के क्वेश्चन भी थे। ओके, काफ़ी अच्छा इनपुट दिया विवेक आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब रिजल्ट आएगा तो हम देखेंगे कि आप, देखो रिजल्ट जो है हो सकता है कि 4 आवर्स के अंदर पब्लिश हो जाए। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे उसे जितना जल्दी हो सके, जैसे ही पब्लिश होगा मैं उसे अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। ठीक, क्या लगता है कितना मतलब मार्क्स? मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से तुम सब सवाल कह रहे हो, मतलब कि ऐसे सवाल आए थे, 70-72 हम कह सकते हैं, क्योंकि पेपर तुम लोग आसान कह रहे हो। हाँ, ये तो होता है कि कहने में तो आसान लगता है। 16 आने के, सॉरी 16% सच बात कही है आपने। चलिए, वो तो जब रिजल्ट आएगा तो हम देखेंगे। ऐसा होता है कि हमको तुरंत आ ही रहा है, उसी बेसिस पे होता है, बहुत सिंपल है। अच्छा, पेपर हार्ड हो 90 to 100 के सेक्शन में बहुत इजी क्वेश्चन थे। अच्छा, 90 to 100 के सेक्शन में काफ़ी इजी क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए, नाम आपके पता लग जाए। एंड माय नेम आशीष कुमार गुप्ता। माय नेम इज श्रुति चतुर्वेदी। आई एम शैली द्विवेदी। आई एम शालिनी पाठक। ओके, सो वी ऑलरेडी हैव 4 स्टूडेंट्स हियर। तो मतलब जैसे कि मेरा एक बहुत ही बेसिक सवाल आपसे होने वाला है कि आप लोगों ने जीपेट दिया होगा, उसके बाद नाइपर भी दिया होगा, और अब आप IIT BHU के एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक लेवल होगा जीपैट का, एक लेवल होगा नाइपर का। सेम वे हमारा जो IIT BHU का एग्जाम है उसका भी कोई लेवल होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये लेवल कहाँ स्टैंड करता है? समवेयर मॉडरेट था सर, मतलब जीपेट सिलेबस से ही आया था पूरा। मॉडरेट लेवल था, मतलब क्वेश्चन ट्रिक इजी थे बट लॉजिकल थे।
क्वेश्चन जो थे वो इजी थे पर थोड़ा ट्रिकी भी थे कुछ कुछ, मतलब मॉडरेट लेवल था, मतलब टफ भी नहीं था और इजी भी नहीं था, और लाइनर क्वेश्चन भी थे। अच्छा, वन लाइनर क्वेश्चंस? हाँ कुछ कुछ थे। हाँ ठीक है। तो ये तो हो गया कि क्वेश्चन किस प्रकार का था। और अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि सुटिक्स है या फिर हमारे पास केमिस्ट्री है या कोलॉजी है, तो ये जो वेटेज है, मतलब आप एक एक करके अपने हिसाब से आप कोई एक सब्जेक्ट बताएं, फिर आप जैसे अच्छा। आप मान लीजिए आपने सुटिक्स बता दिया तो आप केमिस्ट्री, कोलॉजी और ऐसे डिफाइन करते हैं, ऐसे नॉन फार्मा पार्ट को भी आप डिफाइन करते हैं। सर सुटिक्स के काफ़ी क्वेश्चन आए थे और जो नॉर्मल ही थे A1 लाइन क्वेश्चन ही थे, और यस सर, और रीजनिंग भी आई थी, लॉजिकल थी और ट्रिकी थी। तो रीजनिंग है जो हमारे पास वो करीब 10 to 12 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस। ठीक है, करेक्ट बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले साल वीडियो अपलोड हो जाएगी। 9 क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग के। कोलॉजी से मॉडरेटली 9-10 क्वेश्चंस थे सर। 19 क्वेश्चंस, 9-10 कोलॉजी से सिर्फ 9-10 ज़्यादा आए थे सर। सुडिक्स और HAP भी अच्छा पूछा था सर। केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन थे, वो नेमिंग रिएक्शंस थी, मतलब इंटरमीडिएट्स पूछा था बीच में, मतलब लाइन 2 थी मतलब कैटलिस्ट वगैरह, नेमिंग रिएक्शंस थी ज़्यादा। हाँ कोग्नोसी का लेवल जो सोचा था उससे इजी निकला, मतलब अच्छा पेपर था और क्वेश्चंस भी जितने आने चाहिए आए थे। 10-15 क्वेश्चन थे कोग्नोसी के, थे कहीं कहीं कंफ्यूजिंग था पर था अच्छा। सो मुझे आपके रिव्यू को सुन के या आपके इस इंटरव्यू को सुन के ऐसा लग रहा है कि यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट। सो ये कॉन्फिडेंस तो अभी कुछ घंटों बाद हमारे पास जब रिजल्ट आएगा तो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत हेल्प करते हैं सर। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, मैंने आपके YouTube चैनल को देखा। ओके, थैंक्स अ लॉट। 2 दिन पहले जब वीडियो डाली थी उसमें सब्जेक्ट वाइज बताया था कि कौन से पार्ट से कितने। थैंक्स फॉर फीडबैक।